हरे कृष्ण। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापाश है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंच है न नीच, न छोटा है न बड़ा, न मंदिर है न जंगल, न धूप है न चैन, है तो बस प्रेम की पीड़ा। इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। संत जनाबाई महाराष्ट्र की एक भक्त कवयित्री थी। 6-7 साल की उम्र में ही जनाबाई अनाथ हो गई। जनाबाई पंढरपुर के विट्ठल भक्त दामा शेठ के घर में दासी रूप में रहने लगी। जनाबाई के घर में आने के उपरांत दामा शेठ को पुत्र रत्न प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर संत नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जनाबाई को जब भी काम से फुर्सत मिलती, वह घर के सामने मंदिर में जाकर भगवान का रूप निहारती। एकांत में भगवान के साथ हंसती, बात करती, गाती और भावावेश में आकर नृत्य भी करने लगती। जनाबाई नामदेव जी के घर के सभी कार्य करते समय भगवान नाम का कीर्तन करती रहती थी। एकादशी की रात्रि में नामदेव जी के घर अखंड कीर्तन होता था। जनाबाई रात भर जागरण व कीर्तन करती। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते रहते। एक बार एकादशी की रात्रि नामदेव जी के घर में भक्त मंडली कीर्तन कर रही थी। जनाबाई भी भगवत प्रेम में तन्मय होकर एक कोने में खड़ी प्रेम मग्न होकर झूम रही थी। यही भक्ति योग है, जिसके प्रभाव से मनुष्य के सारे बंधन कट जाते हैं और उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है। संकीर्तन में डूबे लोगों को पता ही नहीं चला कि कब उषः काल हो गया। जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में डूबी लेटी रह गई और उसकी आंख लग गई। आंख खुलने पर उसने देखा कि सूर्यदेव उदय हो गए हैं। वह घबराती हुई उठकर जल्दी जल्दी हाथ के काम पूरे करने में लग गई, परंतु विलंब हो जाने से सभी कार्यों में हड़बड़ाहट होने लगी। काम कितने पड़े हैं, ऐसा सोचते हुए जल्दी जल्दी कपड़े धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे गई। वस्त्र पानी में डुबा भी नहीं पाई थी कि नामदेव जी का दूसरा काम याद आ गया और कपड़े छोड़कर भागती हुई घर जाने लगी। रास्ते में एक अपरिचित वृद्धा ने प्रेम से उनका आंचल पकड़कर पूछा, कहाँ जा रही हो बेटी? अपना आंचल छुड़ाते हुए जनाबाई ने कहा, आज मुझे देर हो रही है, स्वामी की सेवा भी बाकी है। वृद्धा ने प्रेम से कहा, चिंता न कर बेटी, कपड़े मैं साफ कर देती हूँ। जनाबाई को घर पहुँचने की जल्दी थी, पर ना जाने क्यों बार बार उसका मन वृद्धा को याद कर रहा था। माँ की तरह स्नेह उसे जीवन में पहली बार मिला था। काम खत्म करके जनाबाई नदी पर वापस आई तो देखा कि वृद्ध माता जी ने सारे कपड़े धोकर साफ कर दिए थे। जनाबाई ने वृद्धा से कृतज्ञतापूर्ण स्वर में कहा, बड़ा कष्ट उठाया आपने। तुम सरीखी परोपकारी माताएं ईश्वर का रूप होती है। मैं आपका आभार मानती हूँ। इसमें आभार की क्या बात है? ऐसा कहकर वृद्धा वहां से चली गई। जनाबाई मन में सोचकर कि कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं भी वृद्धा की सेवा करूंगी, ऐसा विचार कर जनाबाई वृद्धा का नाम पता मालूम करने के लिए उसे ढूंढने लगी, पर उसे निराशा ही हाथ लगी। जनाबाई कपड़े लेकर घर पहुंची, पर मन वृद्धा के लिए बड़ा व्याकुल था, मानो वृद्धा ने उन पर कुछ जादू कर दिया हो। जनाबाई ने गदगद कंठ से सारा प्रसंग नामदेव जी को सुनाया। भगवत भक्त नामदेव जी लीलामय की लीला समझ गए और प्रेम से बोले, जना तू बड़भागिनी है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। वह कोई मामूली वृद्धा नहीं थी, वह तो साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेमवश तेरे बिना बुलाए ही तेरे काम में हाथ बटाने आ गए। यह सुनकर जनाबाई रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने को कोसने लगी।
इस प्रसंग के बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत बढ़ गया। भगवान समय समय पर उन्हें दर्शन देने लगे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवान के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वह अपनी सुध-बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं चक्की पीसते और अभंग सुनकर प्रसन्न होते। संत जनाबाईच्या घरी, संत जनाबाईच्या घरी, दळण दळू लागे हरी, दळण दळू लागे हरी, दळण दळू लागे हरी, कोणी पाहिली, वाऱ्याच्या झुळक्याने हळूच डोलली।